बड़ी गड़बड़ियां उजागर होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन इससे सबक नहीं लेता है। ऐसा ही एक धान खरीदी घोटाला जबलपुर प्रशासन के लिए इन दिनों सिरदर्द बन गया है। हालात ये बन गए हैं कि अब परेशान किसान अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरा मैटर ये है कि मैंने धान उड़ा के दी थी, मेरे को पूरा पैसा चाहिए, नहीं तो जैसी मैंने धान दी थी वैसी मेरे को धान मिल जाए, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। सही बता रहा हूँ। हाँ, इतना तुम लिख के रख लो। तुम अगर मेरा पैसा नहीं मिले मेरी धान वापस कर दो। ना समिति वालों को मैं जानता, ना तुमको जानता, ना कलेक्टर को जानता। सुना आपने किस तरह से एक शख्स धान का पैसा न मिलने की वजह से अधिकारी को गोली मारने की धमकी दे रहा है, और जो गालियां दे रहा है उसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इस ऑडियो में एक किसान और जबलपुर जिला विपणन अधिकारी के बीच बातचीत हो रही है। दरअसल जबलपुर में साल 2019-20 में प्रशासन ने धान की खरीदी की थी, लेकिन इसमें पनागर क्षेत्र की तकरीबन 18,000 मीट्रिक टन धान को रिजेक्ट कर दिया था। इसके पीछे प्रशासन के कई तर्क रहे, लेकिन ये धान तकरीबन 1600 किसानों से खरीदे गए थे। जिन समितियों में अमानक धान खरीदी की गई है, उन समितियों के समिति प्रबंधकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। उन्हें आरोप पत्र दे दिया गया है, विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई है, और जो समिति के कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए उपायुक्त सहकारिता को लिखा गया है। किसानों का कहना है कि प्रशासन अपनी गलती को छुपाने के लिए किसानों को व्यापारी बता रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि प्रशासन उन किसानों को व्यापारी साबित कर ही नहीं सकता, क्योंकि पंजीयन तो किसानों के नाम ही होता है। बिल्कुल किसान के पक्ष में नहीं अगर कोई ऐसा किसान करता है तो, मगर इन कुछ लोगों की वजह से, इन कुछ व्यापारियों की वजह से हमारे किसानों को अगर तंग किया जाएगा और उनके ऊपर कोई मुसीबत खड़ी होगी तो हम सारे किसान संगठन मिलकर के और शासन प्रशासन का विरोध करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो गई है कि धान खरीदी हो या फिर गेहूं खरीदी, जबलपुर जिले में एक बड़ा माफिया गिरोह ऐसा है जिसमें कुछ बड़े बड़े व्यापारी और किसान छोटे छोटे किसानों का माल समर्थन मूल्य से कम दाम में खरीद लेते हैं और फिर सरकार को बेच देते हैं। इससे सरकार को नुकसान तो होता ही है, किसानों का हक भी मारा जाता है। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर।